हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम काफी कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम आईपीओ में देख लेते हैं तो क्योंकि हमारे पास कल के दिन 8 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, वेरिएंट लेवोटिस मेन लाइन आईपीओ और बाकी 7 एसएमई आईपीओ होने वाले हैं। तो वहां पर क्या रह सकते हैं, मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव, उन चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन जिन आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, जहां पर हमारे पास आ जाते हैं जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ, साक्षी मेटटेक एसएमई आईपीओ और उसी के साथ साथ मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स आईपीओ। इन तीनों आईपीओ में क्या रह सकती है लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, इन चीजों को चेकआउट करेंगे। और उसी के साथ साथ निफ्टी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कल के दिन क्या हो सकता है। और उसी के साथ साथ मार्केट को इस वीक के लिए चेकआउट करने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से हमारे पास ऐसे लेवल्स निकलते हैं जहां पर हमें मार्केट में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन एफआईए और डीआई डाटा की बात करें तो एफआईए ने फिर से 1685 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआई ने 2750 करोड़ की बाइंग करी है। मार्केट में हमें अगर मैं बात करूं तो जब तक ये एफआईआई का फिगर रुकेगा नहीं या कम नहीं होएगा और उसके बाद पॉजिटिव में हमें देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी और मार्केट ऐसे ही थोड़ा बहुत कंफ्यूज करती रहेगी। उसी के साथ साथ अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम लिस्टिंग स्ट्रेटेजीज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से आईपीओ कल के दिन खुलने वाले हैं। देखो फिलहाल के टाइम पे जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 3 आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। अगर किसी और आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई तो वहां पर मैं आप लोगों को रील डालकर अपडेट कर दूंगा। अगर हम सबसे पहले मनोज वैभव आईपीओ की बात करते हैं, इस आईपीओ की मैं ऑलरेडी फ्राइडे के दिन भी डिस्कशन कर चुका था, तो आप लोग वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, ये आईपीओ मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो इसमें मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती कि जैसे ये आईपीओ खुलता है तो वहां पर मैं इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करूंगा। देखो जहां पर दो सिनेरियो बनते हैं किसी भी आईपीओ में मोस्टली, एक तो आईपीओ होता है कि अगर डिस्काउंट में खुल गया तो वहां पर सिंपली होता है कि फर्स्ट लॉस इज द मैक्सिमम लॉस फॉर मी, तो मैं वहां पर उसे एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी काफी बार क्या होता है कि आईपीओ बैक बाउंस कर जाते हैं और हमें वहां पर बाद में पछताना पड़ता है कि शायद थोड़ा सा ट्रेल कर लेते तो हमें प्रॉफिट में आ जाता या हमें लॉस ना होता। तो वहां पर मैं ज्यादा से ज्यादा आधे परसेंट के स्टॉप लॉस के साथ इस आईपीओ को ट्रेल करने की कोशिश करूंगा अगर ये लॉस में खुलता है, और वहां पर अपना लॉस मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आधे से 1% से ज्यादा का स्टॉप लॉस मैं किसी भी हालत में नहीं लूंगा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। सेकंड सिनेरियो जो होता है कि एक आईपीओ ओपन होता है थोड़े से प्रॉफिट में डिसेंट से, जैसे कि 0 to 10% के बीच में कह सकते हैं, तो वहां पर भी मैं उसे इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी हमेशा ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। और उसी के साथ साथ अगर हम साक्षी मेडटेक आईपीओ की बात कर लेते हैं, ये एसएमई आईपीओ का अप्लाई किया था बट नहीं मिला। नहीं मिला कोई बात नहीं, बट अगर ये मेरे पास होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी कि जैसे ये आईपीओ लिस्ट होता है तो वहां पर मैं एसएमई आईपीओ, कोई भी एसएमई आईपीओ हो, मैं उसे इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो एक अच्छे प्रॉफिट पे खुले, चाहे फिर कोस्ट टू कोस्ट पर खुले या फिर लॉस में खुले। तीनों ही सिनेरियो में एसएमई आईपीओ को मैं एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जहां पर हमें पूरा का पूरा लोट बेचना पड़ता है, हम इसे पार्शली एग्जिट नहीं कर सकते, तो वहां पर हमें पूरा का पूरा लोट एग्जिट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यही एक ऑप्शन बचता है कि मैं उसमें ट्रेलिंग नहीं कर पाता हूँ और उसे इमीडिएट एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने का रीजन ये होता है क्योंकि एसएमई आईपीओ टी टू टी सेगमेंट में खुलते हैं और वहां पर हमें 5% के सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं। मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि वहां पे हमें सर्किट्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन कौन सा सर्किट लगेगा वो मार्केट को पता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते कि हमारे को अपर सर्किट लगना चाहिए या लोअर सर्किट लगना चाहिए। वहां पर 50-50 चांस होते हैं, जो सिर्फ मार्केट की मर्जी है कौन सा सर्किट लगाना है। अगर अपर सर्किट लगता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय चांस लोअर सर्किट लगा, जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं हमारा वहां से एग्जिट होएगा नहीं, तो इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। थर्ड होने वाला इंपॉर्टेंट आईपीओ जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरी किस्मत इस बार के सीजन में इतनी ज्यादा खराब है कि मुझे ये आईपीओ भी नहीं लगा एक अच्छी खासे लोड्स अप्लाई करने के बाद भी। एनीवे नहीं लगा तो नहीं लगा, किस्मत से ज्यादा वक्त से पहले ना कभी किसी को कुछ मिला है ना कभी मिलेगा। लेकिन अगर ये आईपीओ फिर से मेरे पास होता तो इसमें मेरी सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहने वाली थी। अपार्ट फ्रॉम जीएमपी,
क्योंकि जहां पर ये एक अच्छा आईपीओ था, इसे मैं इमीडिएट 50% क्वांटिटी को, तो देखो हमेशा ही रूल होता है कि जहां पर भी खुलता है आईपीओ वहां पर 50% क्वांटिटी को बुक करता हूं मैं, और बाकी रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 15 मिनट के लो पर इजीली ट्रेल करने की कोशिश करता हूं। तो इसमें ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। लेकिन इसी के अलावा अगर किसी एसएमई आईपीओ की कल के दिन और लिस्टिंग हो जाती है, तो वहां पर मेरी सिंपल सी सेम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है जो मेरी हर एसएमई आईपीओ में रहती है, जैसा कि हमने साक्षी मेडटेक में भी बात कर ली है। लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी जो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस करी है। क्या आप लोगों को ये आईपीओ मिले हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, आप लोगों ने जो भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट कर लीजिएगा, और उसी के साथ साथ अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को जरूर मेंटेन कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं सीधा आईपीओ की जो कल के दिन क्लोज होने वाले हैं, सबसे पहले हम मेनलाइन आईपीओ को देख लेते हैं, वैलिएंट लेबोरेटरीज को। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, देखो एक ओक्यो के साथ सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल चुका है। अगर मुझे कल इसमें एचएनआई कैटेगरी और क्वालिफाइड में 10 टू 20x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं इसे थोड़ा सा अग्रेसिव होकर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। लेकिन अगर वहीं पर ही मुझे एक अच्छा सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिल गया, जैसे कि 30x प्लस का देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं इसे डिफेंसिव होकर भी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। लेकिन एचएनआई कैटेगरी में मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, फिर से जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। आप लोगों का क्या डिसीजन है कमेंट करके बता दीजिएगा, और एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ की, क्योंकि कल के दिन काफी ज्यादा एसएमई आईपीओ क्लोज होने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एसएमई आईपीओ आ चुके हैं। 7 एसएमई आईपीओ होने वाले हैं। अगर मैं सिंपली, तो जो आईपीओ मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ वो होने वाले हैं कैनरास ऑटोमेशन लिमिटेड आईपीओ, वीवा ट्रेडकॉम लिमिटेड आईपीओ, और उसी के साथ साथ विनायस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ एंड सुनीता टूल्स। इन चारों आईपीओ को तो मैं बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो में ये आईपीओ नहीं बैठते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं इंपॉर्टेंट 3 आईपीओ की बात करूं, तो गोयल साल्ट आईपीओ एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं ऑलमोस्ट सर्टन है कि अप्लाई करने वाला हूं। बस थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन की कमी है, वो उम्मीद है कि मुझे कल तक देखने को मिल जाएगी। अगर मुझे इसमें एचएनआई कैटेगरी में 125x प्लस और क्वालिफाइड में अप्रोक्स 40x प्लस की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, तो मैं इसे रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। ऑब्वियसली मैं हर एसएमई आईपीओ को सिर्फ रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करता हूँ। बाकी दो आईपीओ क्योंकि इनकी जीएमपी फिर भी काफी अच्छी चल रही है, इसलिए इनको मैं अलग से डिस्कस करने वाला हूँ। काउंटर स्पेस आईपीओ और वन क्लिक लॉजिस्टिक इंडिया आईपीओ की अगर मैं बात करूं, पर्सनली मैं इन आईपीओ को भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनकी जीएमपी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, तो इस वजह से मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि जो रिसेंट में दो आईपीओ लिस्ट हुए थे, हाई ग्रीन कार्बन और उसी के साथ साथ सेल्युलर गैजेट, जैसा कि हमें उसमें काफी बुरी लिस्टिंग देखने को मिली है, लॉस में नहीं खुले हैं। उसके बाद हमें सर्किट्स भी देखने को मिल गए अपर, लेकिन जो लिस्टिंग की उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा नीचे आकर खुली है। तो वहां पर थोड़ा सा एसएमई आईपीओ को मैं अब सोच समझ कर अप्लाई करूंगा, क्योंकि वहां पर मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, बीइंग एन अग्रेसिव होकर भी, कि हर आईपीओ को मैं अप्लाई कर दूंगा जिसमें जीएमपी अच्छी चल रही हो, या फिर जो आईपीओ थोड़ा सा भी अच्छा हो। वहां पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा हो कि आने वाले 2-3 दिनों में जो भी एसएमई आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं, जो अच्छे आईपीओ है, जैसे कि साक्षी मेडटेक हो गया कल के दिन, या फिर डीजी कोर आईपीओ या इंस्पायर फिल्म, अगर मुझे उसके भी आईपीओ में लिस्टिंग टाइम पे दिक्कत देखने को मिलती है, तो वहां पर मुझे आने वाले बाकी आईपीओ में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पे उन दोनों आईपीओ को देखते हुए मैं इन दोनों आईपीओ को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों का डिसीजन जो भी हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिएगा, अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन कर लीजिएगा, और उसी के साथ साथ अपने डिसीजन को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये सारे मेरे फाइनल डिसीजन होने वाले थे। आई होप कि हमने यहाँ पर आईपीओ के बारे में काफी ज्यादा बात कर ली है, जिसकी वजह से वीडियो भी थोड़ी लंबी हो चुकी है। इस वजह से हम आज के दिन स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी ओपन करवाना हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग या इंश्योरेंस सेगमेंट के रिलेटेड ही कॉल कीजिएगा,
क्योंकि मुझे वहां पर स्टॉक्स वगैरह रिलेटेड कॉल आती रहती हैं। तो वहां पर हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम चीजों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी स्टॉक में कोई भी एडवाइजरी नहीं देते हैं। इस चीज को प्लीज समझ लीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा कोर्स तो इसी रिगार्डिंग आ जाते हैं कि हम इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, तो उसका क्या किया जाए। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके स्टॉक की डिस्कशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उस स्टॉक को एजुकेशन पर्पज डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव बात कर लेते हैं। तो हमारी ये बात हुई थी कि 19,550 हमारे पास इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है अभी भी। जहां पर जो हमारा सिनेरियो हुआ था, जो इसने अंडरकट किया था, ये हमें मंथली एक्सपायरी की वजह से देखने को मिला था। लेकिन हमने कहा था कि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगी तब तक मैं शॉर्ट अटेम्प्ट नहीं करूंगा। और मार्केट हमारी सपोर्ट के पास ही हमें मौका देती है, और क्या ही हमें प्यारी मूव मिल चुकी थी। और सीधा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया था। ये था हमारा रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रही थी, और जहीं से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और सीधा नीचे को आ चुकी थी। और सेकंड हाफ में नीचे आना बनता भी था, क्योंकि वहां पर हमारे पास ये 3 छुट्टियां थी। तो वहां पर एक डर होता है कि जब भी मार्केट 3 दिनों बाद खुलेगा, कैसे खुलेगा, तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना ऑलमोस्ट सर्टेन होता है। तो ये था हमारा सिंपल सा दिन, जिसे हमने पूरे अच्छे से इंजॉय किया। लेकिन वहीं पर अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे पास सिंपल सा ये रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं ना, तो ये हमारे पास इंपोर्टेंट रेंज आ जाएगी 19,750 टू 800 की रेंज। ये हमारे लिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा और सस्टेन करेगा, तब हमें ऊपर की साइड 19,900 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और 19,900 हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। सिमिलरली अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, तो यही 19,550 से 500 की रेंज, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया होने वाला है। तो मार्केट अगर चाहे तो कल के दिन भी हमें इस रेंज के बीच में रह सकती है। जब तक मार्केट इसे क्रॉस करके अंडरकट करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मार्केट में। ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव बात। लेकिन अगर मैं मेनली बात करूं वीकली रिव्यू की, तो जैसा कि हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, ये थी हमारी 19,900 की लाइन। इन चीजों को मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब अगर हम बात करते हैं, तो हमारी सिंपली ये बात हुई थी लास्ट वीकेंड पे कि यहाँ पर मार्केट इमीडिएट हमें जहां से बाउंस दे सकता है, और हमारे पास ऊपर की साइड के लेवल आ जाने चाहिए, क्योंकि 550 हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था। और वहां से हमें इमीडिएट बाउंस देखने को मिलता भी है, और वहां से फिर से हमें नीचे की साइड आता और फिर से बाउंस देके चला गया। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वीकेंड रहा था। चाहे वीकेंड में हमें इंडेक्स वाइज कोई दिक्कत देखने को ना मिले, छोटी सी रेंज में निकल गया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें भरपूर देखने को मिला है। बट अब अगर हम आगे की बात करते हैं, तो जो इसने लो बनाया है 19,500 का, जो इसने लो बनाया है थर्सडे के दिन, ये अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है 493 का। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, तब तक के लिए हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर मार्केट इसके नीचे जाती है और सस्टेन करती है, तब जाकर हमें ब्रॉडर मार्केट में मेजर पेन देखने को मिलेगा, और आपके जहां पर स्टॉप लॉस हिट होंगे और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। वैसे भी अगर स्टॉप लॉस कभी भी हिट होता है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट जाते, तो वहां पर हमारे पास काफी ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होने लगेंगे। इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। मेजर लेवल जो हमारे लिए निकल कर आता है 19,230 का निकल कर आता है, जो इसने यहाँ पर लो बनाने की कोशिश करी थी। अब मार्केट धीरे धीरे ना इस रेंज में फंसता जा रहा है 19,900 से 19,500 की रेंज में। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाले किस साइड मार्केट कब तोड़ता है। इस वीक टूटेगा, चांसेस ज्यादा नहीं है। हो सकता है ये वीक भी मार्केट इसी रेंज में निकाल दे, लेकिन अगर किसी भी साइड तोड़ता है, तो हमें वहां पर चाहे निचली साइड तोड़ेगा तब भी दिक्कत देखने को मिलेगी, और ऊपरली साइड तोड़ेगा तब हमें मजे आने शुरू होंगे। तब तक के लिए हमें अगर मार्केट इसी वीक तब तक के लिए अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है, तो हमें वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर मिलता रहेगा। नॉर्मली यही हमारे लिए एक रेंज निकल कर आ रही है इस वीक के लिए भी। एक बार ना लास्ट वीक की वीडियोस को देख लीजिएगा, वहां पर हमने डिस्कशन करी हुई है अच्छे से। बट फिर भी हमारे पास 19,900 के ऊपर अगर जाते, तो मेजर लेवल जो निकल कर आएगा 20,050 का निकल कर आएगा। सिमिलरली 19,500 के नीचे 19,230 का,
और फिर आएगा हमारे पास 19,880 का लेवल, जहां पर इसने प्रीवियस अपने हाई को तोड़ा था, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को जहां पर काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।